दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। चुनाव में महज 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में किसी भी प्रत्याशी को हल्का आंकना या किसी भी प्रत्याशी की जीत की भविष्यवाणी कर देना शायद गलत होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हवा किस ओर चल रही है, कौन से प्रत्याशी के लिए चल रही है, कुछ भी कहना संभव नहीं हो पा रहा। चुनाव में महज 48 घंटों से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सोशल मीडिया में भी लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। एनएसयूआई, एबीवीपी और एक निर्दलीय प्रत्याशी उमांशी लांबा इस वक्त सब तरफ छाए हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि ये तीनों प्रत्याशी वायरल है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। और आज के वायरल दिल्ली के इस एपिसोड में बताएंगे कि सोशल मीडिया में कौन ज्यादा वायरल है, किसके लिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। देखिए जी, वायरल दिल्ली का जो ये आज का एपिसोड है ये बहुत खास है। ये डूसू इलेक्शन पर आधारित है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन अब महज 2 दिन दूर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी चुनना है। ऐसे में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो चर्चा में बने हुए हैं वो बने हुए हैं एबीवीपी के अध्यक्ष पद के दावेदार आर्यन मान, एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के दावेदार जोसलीन नंदिता चौधरी और एनएसयूआई से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रही उमांशी लांबा। अब उमांशी लांबा की बात करें तो उमांशी लांबा लगातार पिछले 6 सालों से एनएसयूआई से जुड़ी रही, कॉलेज में एक्टिव रही, छात्र राजनीति में एक्टिव रही और उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उन्हें टिकट मिलेगा और इस बार वो एनएसयूआई की दावेदारी करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और अब वो चुनावी मैदान में हैं। उनके लिए सोशल मीडिया में खास करके एक्स पर काफ़ी लोग काफ़ी कुछ लिख रहे हैं जो कि उनको वायरल करवा रहा है। तो क्या कुछ लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अवधेश पारिक हैं जो राजस्थान से आते हैं। इनके बायो में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अवधेश लिखते हैं, एनएसयूआई ने डीयू चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए जिसे उतारा है वो चुनाव से पहले ही नैरेटिव और परसेप्शन की जंग हारती हुई दिख रही है। एनएसयूआई की ही बागी प्रत्याशी ने संगठन, टिकट वितरण और जिम्मेदारों के धागे वोटिंग से पहले ही खोल दिए हैं। अब जोसलीन चौधरी के लिए ये जंग सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रही है, उन्हें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा जो बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। ये बात अवधेश ने नंदिता चौधरी जो कि एनएसयूआई की दावेदार है और उमांशी लांबा के लिए कही है। अब एक और यूजर है ओम प्रकाश बेनीवाल, उन्होंने क्या लिखा आइए पढ़ते हैं। हमारे कई साथी डूसू में बहन के कैंपेन के लिए पहुंच चुके हैं। बहन उमांशी लांबा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इसने डूसू में छात्रों के बीच रहकर पिछले 6 साल से मेहनत की है। आप सब बहन को मजबूत करो, हमसे जो भी सहयोग होगा वो कर रहे हैं। ऐसे में कई लोग सोशल मीडिया पर उमांशी लांबा का समर्थन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर एनएसयूआई उमांशी लांबा को टिकट देता तो वो सबसे मजबूत दावेदार साबित हो सकती थी, लेकिन एनएसयूआई ने जोसलीन नंदिता चौधरी को टिकट दिया है और जोसलीन के बारे में भी सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ वायरल है। कई लोग उनके लिए वोट अपील भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोग क्या लिख रहे हैं। प्रेम सिंह चौधरी का लिखना है, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति से अपील है कि वे जोसलीन नंदिता चौधरी को वोट दें, बैलेट नंबर 5, क्योंकि जोसलीन चौधरी के सामने चुनाव लड़ने वाली उमांशी लांबा एबीवीपी से पैसे लेकर चुनाव लड़ रही हैं। उमांशी लांबा का मकसद चुनाव जीतना नहीं, जोसलीन को हराना है। एबीवीपी उम्मीदवार का परिवार हरियाणा में दारू का सबसे बड़ा उत्पादक और सप्लायर है। वो पैसों के बल पर कैंडिडेट खड़े करके चुनाव जीतना चाहता है। अब देखिए, इस चुनाव में कई दिनों से धन बल के माध्यम से चुनाव लड़ने के आरोप एबीवीपी के प्रत्याशी पर लग रहे हैं। आर्यन मान जो कि एक कारोबारी परिवार से आते हैं और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक कारोबारी का है। ऐसे में एनएसयूआई और एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो धन बल के माध्यम से इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में एनएसयूआई के
बड़े नेता और डीयू के अध्यक्ष रौनक खत्री ने भी कई आरोप आर्यन मान पर लगाए हैं। साथ ही मासूम शर्मा का भी जिक्र किया है और कई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि उमांशी लांबा को आर्यन मान की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो एनएसयूआई के वोट पर डेंट मार सके। लेकिन अब ये सब आरोप प्रत्यारोप हैं, सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक्स की हम बात कर रहे हैं, लगातार सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। आर्यन मान के लिए क्या लिखा जा रहा है एक बार वो भी आपको बताते हैं। मनदीप पूनिया लिख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शन में एबीवीपी से चुनाव लड़ रहे आर्यन मान हरियाणा के मशहूर शराब कारोबारी दलबीर मान के बेटे हैं, इसलिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे और हर एक फील्ड के सेलिब्रिटी उसके हक में वीडियो डाल रहे हैं। डीयू का चुनाव तो ऐसा हो गया है मानो पैसे वालों की बारात निकल रही हो। खैर, पैसे वालों के ही बच्चे अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटियों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए वे बाप के पैसे से जो चाहे धींगा मस्ती करें। अब देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि लगातार जो कुछ वायरल हो रहा है वो वायरल दिल्ली के एपिसोड का हिस्सा है। तो ये कुछ एक्स की पोस्ट थी जो मैंने आपको बताई, और ऐसी ही कई पोस्ट हैं जो लगातार डूसू इलेक्शन में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे इन तीनों लोगों के लिए वायरल हो रही हैं। अब हवा किस ओर चल रही है इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर एक तरफ देखें तो उमांशी लांबा अपने कैंपेन को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही हैं, वहीं जोसलीन नंदिता चौधरी के लिए राजस्थान से सचिन पायलट, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा, यूपी से अजय राय जैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो एबीवीपी के आर्यन मान के लिए राजस्थान के बड़े नेता सतीश पूनिया चुनाव प्रचार में आए। अब ऐसा इस चुनाव को देख के लग रहा है कि ये चुनाव त्रिकोणीय होगा, किसी भी प्रत्याशी की जीत हो सकती है। हालांकि इस बात से बिल्कुल भी मुकरा नहीं जा सकता और ना ही एनएसयूआई को मुकरना चाहिए कि उमांशी लांबा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है वो कहीं ना कहीं एनएसयूआई को काफ़ी नुकसान इस चुनाव में पहुंचा सकती है। अब जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 18 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र किस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं और कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी का किंग बनता है, ये 2 दिन बाद पता चल जाएगा। फिलहाल वायरल दिल्ली के इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको दिल्ली तक में मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।